ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाई। तो लास्ट टाइम पे हमने जो कुछ डिस्कस किया था गॉसियंस पे बेस्ड जो उसके एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसमें हमने क्या किया था कि इनफाइनाइट लाइन लेंथ की एक हमने वायर ले ली थी जिसपे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज था। उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया था और उससे आर रेडियस पे हमने एक एलिमेंट लिया था जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वेक्टर ई और उसका एरिया वेक्टर हमने डी ए से दिखाया हुआ था। उसको डिस्कस करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया था ई डॉट डी ए से, जिसको हमने क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगी ई ए। दिख रहा होगा ई ए की वैल्यू आपने 2 पाई आर एल ले लिया। एरिया आपने किसका लिया है? सिलेंडर का लिया है, क्योंकि हमने यहाँ जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है वो कैसा सरफेस है? सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इससे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, ई 2 पाई आर एल। According to Gaussian's law, intensity of electric field is 1 upon epsilon naught times of q charge enclosed by the surface। यहाँ पे जो चार्ज था वो कैसा था आपका? आपने लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, दैट इज द लेमडा, जिसको आपने डिनोट किया लेमडा इंटू एल। तो क्यू की वैल्यू होगी लेमडा इंटू एल। आपने इसमें पुट कर दिया तो ये आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, लेमडा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को आपने इक्वेट कर दिया था, जिससे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई थी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन देखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज। इसमें हमने क्या किया था कि इनफाइनाइट प्लेन की एक प्लेन शीट ली थी जिससे पॉजिटिव क्यू चार्जेस लिखे हुए पड़े हुए थे। तो इस पे हमने जब गॉसियन लॉ को अप्लाई किया तो हमने इसमें एक क्या किया, एक सिलेंड्रिकल एक पाइप मान लिया। पाइप के दोनों सिरे थे, एक इनसाइड था और एक एग्जिट था। दोनों सिरे पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो एक पे हमने पी पॉइंट मान लिया था और एक पे पी डैश ले लिया था। क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव क्यू चार्ज थे, दोनों ही रिपल्सिव थे, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण दोनों ही क्या हो गए? एड ऑन हो गए। आप देखिए इससे क्या होगा, सिग्मा ई इजगल टू ई डॉट डी ए प्लस सिग्मा ई इजगल टू ई डॉट डी ए। ये एक पी पॉइंट पे है और एक पी डैश पॉइंट पे है, तो दोनों ही जुड़ के आ गए 2 ई ए। देख रहे हैं? और ई ए का आपने एरिया लिख दिया। एरिया किसका लिख दिया? चलिए इसको बाद में डालेंगे। ए की वैल्यू भी आप यहाँ डाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ रेडियस, लेकिन अभी हमने इसमें पुट ऑन किया नहीं किया है। फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या लिया हुआ है आपने? चार्ज पर यूनिट एरिया लिया हुआ है। देख रहे हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया कंसीडर किया हुआ है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर ए को भी आप वैल्यू रख देते तो आर के टर्म में वैल्यू रखते और दोनों ही कैंसिल हो जाते, इसलिए मैंने आर के टर्म में वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि एरिया कैंसिल आउट हो जाना है लास्ट में। तो ये आ गया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल ले लिया है। स्फेरिकल सेल के जो सर्कमफेरेंस है उस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये शेल है तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें 3 कंडीशन होती है। एक हो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल और सरफेस ऑफ द सेल। यानी कि जो सेल है, मान लीजिए उसका सेंटर ओ है और आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया है। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यानी कि सेल के जो बाहर का जो सरफेस हमने एक लिया हुआ डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, इस पे एक पॉइंट हमने ले लिया पी, यानी कि हमको सेल के बाहर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही सेल के इन साइड पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी डैश, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और एक फाइंड आउट करनी है उसके सरफेस पे।
मान लीजिए उसका सरफेस का रेडियस क्या था, कैपिटल आर था, यानी कि हमको इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली देखा जाए हमको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कहाँ कहाँ पे, एक आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल और सरफेस ऑन द सेल, सरफेस ऑफ द सेल। तो पहला पॉइंट ले रहे हैं हम एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब आर जो है, स्मॉल आर जो है, इट शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। इस रेडियस से बाहर का कोई भी पॉइंट होगा, वो हमने पॉइंट क्या ले लिया है, पी। इस पे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया है कि कैपिटल ई से डिनोट हो रहा है, जिसका वेक्टर एरिया क्या है, डी ए। तो यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई डॉट डी होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप देख रहे हैं आउटसाइड और रेडियली बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी ए कॉस जीरो, कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये जीरो एंगल हो जाएगा। तो आपको जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आउटसाइड ऑफ द सरफेस एट पॉइंट पी, दैट इज अ ई ए, जिसको आप लिख सकते हैं ए इज द एरिया ऑफ वो सरफेस, गॉसियन सरफेस, जिसपे आपने पॉइंट पी को माना हुआ है। तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉसियंस लॉ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनक्लोज सरफेस चार्जेस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आउटसाइड ऑफ द एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सपोज हमने मान लिया है इस पॉइंट पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, चार्ज पर यूनिट एरिया था, जिसको हमने सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, सिग्मा डॉट ए, दैट इज सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों इक्वेशन को किया, 4 पाई कैंसिल हो गया। तो आपको ई इक्वल टू मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, और आर स्क्वायर क्या है, दैट इज द डिस्टेंस, वो पॉइंट जहां पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नाउ अब चलते हैं एट द सरफेस। सरफेस की बात क्यों हो रही है कि सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी कि आप इस स्मॉल आर को कहां पे ले आए, कैपिटल आर पे ले आए, तभी तो आप सरफेस पे पहुंचेंगे। तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में स्मॉल आर कैपिटल आर को बराबर कर देंगे, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ई इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात होती है कि इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल पे कैसे पहुंचेंगे, यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तभी आप तो पी डैश पे पहुंचेंगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू लेस देन कैपिटल आर, अगर आपको पी डैश पॉइंट पे पहुंचना है। तो इसके लिए यहाँ पे पहुंचने के लिए, इंटरनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप देखेंगे इस सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब तक सरफेस चार्ज नहीं होगा, वो सरफेस इंक्लोज नहीं होगा, तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू गॉसियंस लॉ। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो आज का एप्लीकेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके गॉसियंस लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आप सभी लोग को एक चीज़ याद करना है, जो भी हमने डेरिवेशंस किए, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए एप्लीकेशन बेस्ड, उस सब के फार्मूले आपको याद करने हैं, कि बिना फार्मूले के आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।